मोटो टनल अयूबिया में हूँ इस वक्त में। और जब हम बात करते हैं अंग्रेज दौर की डेवलपमेंट की, तो अयूबिया में पानी के सप्लाई जो मरी को किया जा रहा है उसका मेन सोर्स बनाया गया है। अंग्रेज के दौर में बना 1891 में डूंगा गली में, और ये टनल बनाई गई है उसका लेवल बरकरार रखने के लिए पानी की पाइपलाइनों का। और एक खूबसूरत टनल है, 1891 में इसको तामीर किया गया है और अब तो ये पिकनिक स्पॉट भी बन चुका है। लेकिन जिस मकसद के लिए इसका बनाने का था तरीक़ाकार, उस वक्त बगैर मशीनरी के उस वक्त के जो मेमार थे उन्होंने इसको तामीर किया है पानी के लेवल को बरकरार रखने के लिए और पानी को यहाँ से मरी शहर को सप्लाई करने के लिए ये बनाई गई थी टनल, जो इस वक्त एक खूबसूरत नज़ारा भी पेश कर रही है। और तकरीबन अब 1 सदी से ज़्यादा का ज़माना हो चुका है, तकरीबन 150 साल, और अभी तक इसी पाइपलाइन के थ्रू ही मरी को जो पानी है वो सप्लाई किया जा रहा है। आप हमारे साथ रहें, इसके बारे में यहाँ मुकामी लोग हैं उनसे भी हम बात करेंगे। नाम बताइएगा अपना? मोहम्मद शौकत नाम है। अच्छा मोहम्मद शौकत साहब, बताइएगा इस टनल के बारे में। ये सर टनल जो है 1891 में ब्रिटिश दौर में बनी है। इसका मकसद बनाने का ये था कि ये मरी को जो पानी की लाइन जा रही है डूंगा गली से, उसकी सप्लाई के बरकरार रखने के लिए इसको ज़ीरो लेवल किया गया है। उसके लिए ये टनल, और ये पहाड़ काट के बनाया गया है। जी जी, ये नेचुरल पहाड़ थे, ये पहाड़ों को काट के ये बनाई गई है। और इसमें पत्थर भी पहाड़ का उसको तराश जी जी, ये सारा पत्थर जो है वो उनके हाथों से तराशा हुआ लगा हुआ है। अच्छा, और उस वक्त की पाइपलाइन ये बिछी हुई है? जी जी, और अभी तक एक्टिव है? जी जी, एक्टिव है जी। 6 फुट चौड़ाई और 350 फुट इसकी लंबाई है। जी जी, लंबाई है। और इसमें माशाल्लाह भी लाइटिंग भी हुई है। जी जी। अच्छा, ये पानी अभी तक जा रहा है मरी को? जी जी, पानी उसी पाइपलाइन में? जी जी। इसमें तोसी भी हुई है पाकिस्तान बनने के बाद, इसमें काम होता रहा है या वही पाइप बिछे हुए हैं और उसी तर्ज के ऊपर अभी तक ये पानी? जी जी, वही पाइप है। जी जी। और इसको तकरीबन कितने साल हो गए? ये मेरा ख्याल से 132-33 साल हो गए जी। 132-33 साल हो गए। और अभी तक पूरे शहर को सप्लाई हो रहा है पानी का। जी, जब हम बात करते हैं डेवलपमेंट की और इनोवेशन की, तो क्योंकि ये पहाड़ी और दूर दराज के इलाके, अंग्रेज के दौर की आपकी बिल्डिंग्स भी मिलेंगी यहाँ पर आपको। तहसील मरी और इसके साथ साथ जो अदारा डिवीजन का ये डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद है, यहाँ पर भी डूंगा गली बेसिकली अभी डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद का ही हिस्सा है। और वहाँ से जो पाइपलाइन अंग्रेज के दौर की बिछाई गई है वो अभी तक अपनी असली हालत में बरकरार है और पानी की सप्लाई भी शहर को हो रही है। और अभी यहाँ पर टूरिस्ट भी आते हैं, तकरीबन जो अयूबिया की तरफ आ रहे होंगे खानसपुर के, यहाँ विजिट करने आते हैं वो? जी, बहुत ज़्यादा तादाद में जो है अपना विजिटर यहाँ आते हैं इसकी सैर के लिए। अच्छा, सैर के लिए आते हैं। और आपने कोई टिकट वगैरह भी रखा हुआ है? जी, 20 रुपये टिकट है। अच्छा, और अभी किसके अंडर है ये, कौन से डिपार्टमेंट? ये महकमा वाइल्ड लाइफ के अंडर है जी। महकमा वाइल्ड लाइफ? जी जी। चलें जी, थैंक यू वेरी मच। दरवाज़ा कैसमे हूँ जी में, ये भी एक सयाती मुकाम है। थ्रू आउट जब आप सफ़र करते हुए अयूबिया की तरफ आते हैं तो अयूबिया और डूंगा गली के दरमियान में दरवाज़ा कस मीन यानी पानी बहने की जगह जो पहाड़ी इलाकों में आपको नज़र आती है उसको इस वजह से कस कहा जाता है। और दरवाज़ा यानी इसके गुजरने की जगह। सरदार साहब, बताइएगा ज़रा कि हिस्ट्री में आपने पढ़ा है, बुजुर्गों से सुना है, ये निशानात पहाड़ के ऊपर किस चीज़ के बने हुए हैं? ये जी दरवाज़ा कस देवों और परियों का यहाँ से गुजर हुआ। और ये जुड़वा पहाड़ जो है ना, ये यानी कि कुदरती तौर पे इनमें से वो रास्ता बना और फिर वहाँ उनके देव और परियों के कुनियों और घुटनों के निशान भी मौजूद हैं। ये जो नजर आ रहा है ये वाला कोनी का निशान नजर आ रहा है? जी जी, एक कोनी का है और एक घुटने का है। घुटने का है जी। और ये पहाड़ फिर अलग हो गए? पहाड़ अलग हो। और ये आपने कहीं से सुना है या हिस्ट्री में तारीख में कहीं पढ़ा है? ये सुना है जी। अच्छा, सुना है आपने? यानी आपने अपने बुजुर्गों ने उससे पहले? बिल्कुल। कितने 100 साल पुराना है ये सदियों पुरानी बात है। सदियों पुरानी बात जी। और अभी टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर? जी जी, टूरिस्ट आते हैं। देखें यहाँ का माहौल कैसा, मौसम ठंडा ठार मौसम। और यहाँ तो बिल्कुल जिस तरह मतलब ठंडा ठंडा ही हो जाता है। ठंडा ठंडा हो जाता है। जी जी। सारे कदीमा के लोगों ने रिसर्च नहीं किया, आर्कियोलॉजी वालों ने? जी है। और गुजरात डेवलपमेंट अथॉरिटी वाले भी अगर यहाँ
हाँ। देखें अगर कुछ इसे डेवलपमेंट के उस सोच से तो बेहतरीन पिकनिक पॉइंट बन सकता है ये। यानी सिर्फ ये लोगों का बिलीव है कि यहाँ से देव और परियां गुजरी हैं। जी जी बिल्कुल, हिस्ट्री में कहीं नहीं लिखा हुआ, हिस्ट्री mention में नहीं लिखा हुआ और सामने नजर जो आ रहा है। अच्छा, जी हाँ, उनके बाकायदा जो है ना, उनके ये दो जुड़वा पहाड़ और फिर इनका आपस में गैप आना, दरवाजा, इसका नाम दरवाजा ही इसीलिए रखा गया है। ये ऊपर अच्छा। जाने के लिए ये दरवाजा जो है, ये दो पहाड़ जुड़े थे और फिर अलग हुए तो दरवाजा बन गया। इसका नाम इसी मुशाबत से जो है ना वो रखा गया है। जी, ये क्योंकि हम पहाड़ी बेल्ट में और थ्रू आउट पहाड़ों के सफर में हम बताते रहते हैं कि जो मकामी लोग होते हैं उन्होंने अपने वालिदैन, उन्होंने उनके वालिदैन से कुछ चीज़ों के ऊपर उनका बिलीव होता है या फैमिली टू फैमिली वो कैरी करते रहते हैं। ये भी इंफॉर्मेशन ऐसी है जैसे कि हमें हिस्ट्री से या कहीं भी हमें नहीं मिल रहा कि ये वाकई देव और परियों के निशानात हैं, ना ही कभी आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट या GDA ने इसके ऊपर रिसर्च करने की कोशिश की है। लेकिन जो मकामी लोग हैं उनका कहना यही है कि ये देव और परियों के निशानात हैं। आप हमारे साथ हैं, गलियात में हैं हम और एक्सप्लोर कर रहे हैं आपके लिए ये खूबसूरत वादियाँ।